हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अचल मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व राजनयिक स्कंद तायल साहब हैं, पूर्व राजनयिक तायल साहब, सबसे पहले तो आप ही समझाइए, मार्शल लॉ लगा दिया गया है, मतलब ये कि क्या हम इसे इस तरीके से देखें कि यूक्रेन अब पूरे तरीके से रूस को जवाब देने की तैयारी में है? जी हाँ, ये तो ऐसा ही लगता है। मार्शल लॉ में जो भी सिविलियन अथॉरिटीज हैं वो लोकल जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का होता है, आर्मी का भी होता है। पर मार्शल लॉ में जो लोकल सीओ होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, वो सिविलियन सकते हैं। देखिए, मुद्दा इस समय ये है कि पुतिन साहब तो डोनबास एरिया को पूरा अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और इस तरह उन्होंने अपनी फौजें भेज दी हैं। अगर जो यूक्रेन की फौजें डोनबास एरिया में हैं वो रशियन फोर्सेस से लड़ती हैं तो ये युद्ध कहाँ तक बढ़ेगा उसको कहना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह का मोबिलाइजेशन यूक्रेन में हो रहा है, मार्शल लॉ तायल साहब, और हम आपको रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दें। नो फ्लाइंग जोन की वजह से फ्लाइट वापस लौट आई है। भारत से एक विमान जा रहा था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, एयर इंडिया का यह विमान वापस लौट रहा है। नो फ्लाइंग जोन घोषित हो चुका है यूक्रेन, हम आपको सुबह से जानकारी दे रहे हैं। यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस को लॉक कर दिया है और सभी कॉमर्शियल और सिविल एयरलाइंस पर पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई भी फ्लाई नहीं होगी वहां पर और इसी वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौट रही है। 20,000 के आसपास भारतीय यूक्रेन में रहते हैं, जिसमें से काफी तादाद में लोगों को वहां से लाया जा चुका है, लेकिन यह सिलसिला अभी जारी रखा जाना था क्योंकि बड़ी तादाद थी जिनको अभी वापस हिंदुस्तान लाना था। लेकिन नो फ्लाई जोन घोषित होने के बाद भारतीय विमान, एयर इंडिया का विमान वापस लौट रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के अटैक के बाद यूक्रेन का बयान भी सामने आया है। सैन्य बेस पर अटैक कर रहा है रूस, ये यूक्रेन ने अपने बयान में कहा है। प्रिसिजन वेपन से अटैक किया जा रहा है, मतलब बहुत ही अत्याधुनिक वेपन्स रूस के पास हैं जिससे यह हमला किया जा रहा है और यूक्रेन के सैन्य बेस पर रूस द्वारा हमला किया जा रहा है। प्रिसिजन वेपन का इस्तेमाल यहां पर यूक्रेन ने किया है जिससे रूस हमला कर रहा है। लगातार हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस प्रिसिजन वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया द्वारा यूक्रेन पर हमले के लिए, किस तरह के ये वेपन होते हैं और क्या इनकी क्षमता होती है? देखिए, जहां तक स्थिति को मैं समझ पाता हूं, रशिया डोनबास के इलाके पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। वहां यूक्रेन के सैनिक उनका मुकाबला कर रहे हैं। उन सैनिकों का नर्व सेंटर जो है वो उनका आर्मी हेडक्वार्टर है, वो कीव में है और उनके कोई फील्ड फॉर्मेशन, कोर हेडक्वार्टर या डिव हेडक्वार्टर, जो भी नर्व सेंटर हैं वो खार्किव में होंगे। तो दोनों पर मिसाइल दागेंगे। वो हेडक्वार्टर को जब तक नर्व सेंटर को बर्बाद नहीं करेंगे तो सैनिक तो लड़ते रहेंगे। दूसरा, वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए हुए हैं, बहुत हथियार हैं, तो उन वेपन साइट को भी रशिया टारगेट करेगा। रशिया साथ सही कह रहा है कि वो आम सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे। कुछ तो कैजुअलिटी होंगे, वो तो कोलैटरल डैमेज होगी, लेकिन उनकी टारगेट जहां मैं समझ पाता हूं वो मिलिट्री टारगेट है अभी तक, ताकि ये सैनिक, इनको जो हुक्म मिलता है, जो डायरेक्शन मिलती है, जो रसद जहां से मिलती है, उस नर्व सेंटर को टारगेट किया जाए ताकि वो रसद बंद हो जाए। अचल मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। मल्होत्रा साहब, यूएस के एनएसए के जरिए पहले बाइडेन साहब को पूरा ब्रीफ किया गया। बाइडेन साहब और जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनके बीच फोन पर बातचीत हुई है और बाइडेन को जेलेंस्की ने पूरे हालात की खबर भी दी है। अब इन सारी चीजों के बाद बाइडेन यानी यूएस और नेटो कंट्रीज की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे होंगे, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक नेटो का और अमेरिका का रुख है वो तो ऑलरेडी साफ हो चुका है। 2008, 2014 पुराने पैटर्न्स को उठा के देख लीजिए, या आर्मीनिया और अजरबैजान में जो लड़ाई हुई थी उसको देख लीजिए। वो इकोनॉमिक सैंक्शन से आगे जाते हुए मुझे तो दिखाई दे नहीं रहे हैं। जो बाइडेन ने जब पहला इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंस करी थी तो भी उन्होंने कहा था कि वो रशिया के साथ फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यूरोप भी कोई डायरेक्ट रशिया से फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। पुतिन ने जो इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया डोनेट्स और लुहांस्क की, उसके बाद एक लॉजिकल
मल्होत्रा साहब मैं रोक रहा हूं आपको। ये तस्वीरें इस वक्त बहुत डराने वाली हैं। ज्योत्सना, आप देखिए एक बहुत लंबा काफिला में गाड़ियों का दिख रहा है जो उन शहरों से निकल करके सुरक्षित जगहों की तरफ निकल जाना चाहते हैं जहां पर युद्ध की आहट कम से कम हो, जहां पर मिसाइलों का हमला ना हो, जहां पर बम ना गिर रहे हो। ऐसी जगहों की तरफ लोग, एक बड़ी लंबी लाइन हमें गाड़ियों की दिखाई दे रही है। बिल्कुल पीछे से ही ये लंबी कतार सिर्फ एक ही तरफ ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि इस तरफ से लोग जहां पर हमला हो रहा है उस क्षेत्र से, उस शहर से बाहर निकलना चाहते हैं हुसैन, इसलिए सड़क के दोनों तरफ सिर्फ एक ही तरफ हमें ये लंबी सी कतार दिख रही है। आप दूसरे डाइवर्जन की तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ से भी लोग बाहर आ रहे हैं। पीछे भी कहीं कहीं पर जहां छोटी सड़कें हैं या जहां जो पीछे की तरफ वाला इलाका है वहां पर भी थोड़ी सी रोशनी हमें नजर आ रही है, यानी कि हर कोई यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सुबह का वक्त इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है और ऐसे में सबकी यही कोशिश है कि इन हालातों से, इस अप्रिय घटना से खुद को बचाएं और कैसे ना कैसे करके इस इलाके से, इस तनावपूर्ण माहौल से बाहर निकलें। जैसा कि हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि कोलैटरल डैमेज होता है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तायल साहब, आप ज़रा ये समझाइए कि हमें यूएस का और नेटो कंट्रीज़ का स्टैंड पहले से पता है, लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बाद जो बार बार यूएस की तरफ से और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो क्या वाकई ये अब जैसे कुछ कंट्रीज़ कह रही थी कि यूक्रेन को भड़काया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, अभी जो स्थिति बन रही है इसमें यूएस, नेटो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ कैसे यूक्रेन की मदद करेंगी? मदद केवल उनकी यूक्रेन की फौज को वो करेंगे। डिफेंस इक्विपमेंट पहले भी उन्होंने सप्लाई किया है और सप्लाई करेंगे, पर इस समय तो सप्लाई करने में भी समय लगता है। हो सकता है कि कुछ यूक्रेन को रडार की मदद दें या कुछ ब्लॉकेड की कोशिश करें। वो डायरेक्टली रशिया को टेक ऑन करना होगा। मैं नहीं समझता कि नेटो फोर्सेज ऐसा करेंगी कोई भी कार्रवाई, क्योंकि वो रशिया के रडार को, रशिया के कंट्रोल सिस्टम्स को ब्लॉक करने की क्षमता नाटो में है। अमेरिका के पास तो असीम क्षमता है ये सब करने की, पर अगर उन्होंने ऐसा किया तो रशिया उसको अपने ऊपर एक डायरेक्ट अटैक समझेगा और उसकी फिर कोई सीमा नहीं रहेगी। तो अमेरिका जो भी करेगा, नाटो जो भी करेगा, यूक्रेनियन फौजों को ही सप्लाई करके करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।